अस्सलाम वालेकुम अजीज नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस यूट्यूब चैनल में यानी नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कलिका तरीके के इक्तिसाबी सफ़ात को हल किया जा रहा है। आज के इस आज के इस वीडियो में समाजी साइंस के असबाक में से छठी जमात का छठा सबक तहजीब, छठी जमात का छठा सबक तहजीब, तहजीबें और इसी तरह आठवीं जमात का तीसरा सबक तहजीबें, इसके इक्तिसाबी सफ़ात को हल किया जाएगा। तो चलो आए देखें क्या है एक एक करके। तहजीबें, यहाँ पर कुछ इक्तिबास दिया गया है, यानी ज़माना कदीम में लोग उस वक्त के लोग गुजारा कैसे करते थे, शिकारी और शिकारी कैसा करते, गिज़ा कैसे जमा करते थे, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरह से अदा कर देते, इसको बच्चों को बआसानी हम समझा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर शहरों की ज़रूरत किस तरह पेश आई, उसके लिए बच्चों के साथ हम बहस करें, बच्चों से चंद सवाल करें। प्यारे बच्चों, तुमने देहात और शहर को देखा होगा। बच्चे कहेंगे ज़रूर हुजूर, ज़रूर सर, हमने देखा है। तो उसके बाद दूसरा सवाल, उसके बाद क्या है, एक शहर में क्या क्या रहता है और शहर किस तरह बनता है, इसके बारे में सवाल करके बच्चों के साथ बहस करें और बच्चों को ये तस्वीर लाएं कि तहजीबें कैसे बनती हैं, शहरें कैसे बनते हैं, और उसके मतलब। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरह से चंद यहाँ पर इक्तिसाबी सफ़ा 12 चंद एक नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में चंद तहजीबों को निशानदेही की गई है कि कौन सी तहजीब इस सरजमीन के किस हिस्से में परवान चढ़ी है। हाँ, यहाँ पर है हड़प्पा तहजीब, यहाँ पर है चीनी तहजीब, ये है इराकी तहजीब, और ये है मिस्री तहजीब, और ये है यूनानी तहजीब, ग्रीक तहजीब, और ये हल्दी रंग का जो है ये हिस्सा क्या है, रोमन तहजीब। तो इन तहजीबों के मुतालिक बच्चों को नक्शे में निशानदेही कराएं, दुनिया का नक्शा लेकर कि इस ज़मीन के, इस दुनिया के इस हिस्से में ये तहजीब परवान चढ़ी है। और उसके बाद सरगर्मी 1, यहाँ पर क्या है, नदियों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर नदियों के नाम दिए गए हैं और वो नदियों के किनारे कौन सी तहजीबें परवान चढ़ी हैं, उसके मतलब यहाँ पर तहजीबों के नाम दिए गए। हमें इनको मुनासिब जोड़ लगाना है। क्या करना है, मुनासिब जोड़ लगाना है। तो चलो, दरियाए सिंध की तहजीब क्या है, दरियाए सिंधु के किनारे परवान चढ़ी, सिंधु तहजीब के किनारे। एक्चुअली ये दरिया का लफ्ज ये नहीं आना था, यहाँ पर क्या है, ये नहीं आना था, सिंधु तहजीब आना था सिर्फ, यानी टाइपिंग के दौरान थोड़ा मिस्टेक हो गया है। बहरहाल सिंधु तहजीब आना था, सिंधु तहजीब के किनारे परवान चढ़ी। और उसके बाद दरियाए नील, मिस्री तहजीब, मिस्र की तहजीब के किनारे। और उसके बाद है यूफ्रेटिस और टाइग्रिस नदी, ये क्या है, मेसोपोटामिया की तहजीब, यानी एक्चुअली ये इसका नाम क्या है, दजला और फरात आना था, दरियाए दजला और फरात, जो इराकी तहजीब पर आता है। मेसोपोटामिया मतलब इराकी तहजीब, यहाँ पर परवान चढ़ी। और यांगस्ते और हुआंगहू नदी, ये क्या है, चीनी तहजीब है, यानी चीन के नाम है, चीनी तहजीब। ये दरिया चीनी तहजीब के किनारे, ये दरिया के किनारे चीनी तहजीब परवान चढ़ी। और टाइबर नदी, इस नदी के किनारे रोम तहजीब परवान चढ़ी। ये इनकी मुनासिब जोड़ी है। उसके बाद यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि ये तमाम तहजीबें दरियाओं के किनारे क्यों परवान चढ़ी, इसकी वजह क्या है, ये बतलाना है। बच्चों के साथ पहले बहस करेंगे, बहस करके बाद में क्या है, इसके नतीजे को पहुंचे।
तो इसका नतीजा ये है कि रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए जरूरी पानी और बेहतरीन आब हवा नदी के किनारे पर मौजूद होती है। तो नदी के किनारे पर नजर आती है। इसीलिए क्या है, क्योंकि उस वक्त में ना ही पानी के दीगर सहूलतें, बोरवेल, कुएं वगैरह थे, तो इसलिए क्या है, वो लोग उस वक्त क्या है, कबल तारीखी दौर के इंसान दरियाओं के किनारे ही जिंदगी बसर करते थे। दरियाओं के किनारे ही जिंदगी बसर करते थे। और वादिया सिंध की तहजीब के बारे में अब मालूमात हासिल करेंगे। तो देखो, अब क्या है, यहाँ पर एक नक्शा दिया गया है हिंदुस्तान का नक्शा दिया गया है, हिंदुस्तान के शिमाली शिखर, यानी ये नक्शा छठी जमात में मौजूद है। छठी जमात के हिंदुस्तान की तहजीब में सफ़ा नंबर 78 में पार्ट 1 सोशल साइंस, छठी जमात की समाज साइंस के पार्ट 1 के अंदर क्या है, सफ़ा नंबर 78 में ये नक्शा मौजूद है, हड़प्पा तहजीब के अंदर। तो इस नक्शे में हमें क्या करना है, यहाँ पर नदियों के नाम कौन से हैं, नदियों के नाम और शहरों के नाम लिखना है, नदियों के नाम और यहाँ शहरों के नाम लिखना है। तो चलो इस नक्शे में उस किताब का इस्तेमाल करके, दरसी किताब का इस्तेमाल करके इनके नाम लिखेंगे। नदियों में सिंधु नदी, वादी नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी पाए जाते हैं। और शहरों में क्या है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, लाखीगिरी, ये तमाम शहर यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद आगे इक्तिसाबी सफ़ा 14 वादी सिंध के शहर और मौजूदा शहर में क्या मौजना करना है। यहाँ पर बच्चों के साथ यहाँ पर मौजना करें और बच्चों को चंद सवाल पूछें। प्यारे बच्चों, तुम्हारे आस पास के शहरों में मौजूदा अहम मसाइल या फिर तुम दौरा किए हुए शहर के बारे में बहस करें। यानी आस पास शहरों में अगर हम नजर डालें तो इस तरह का कूड़ा कचरा गंदगी वगैरह फैली हुई होती है, कूड़ा कचरा गंदगी फैली होती है। तो इसके बारे में बहस करें, किन किन इलाकों में आपने गंदगी देखी है, किस तरह से कचरा फेंका जाता है, इसके बारे में। उसके बाद बच्चों से सवाल करें कि इन गंदगी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हम इस गंदगी को किस तरह से रोक सकते हैं गंदा होने से। यानी जब आप कस्बा या शहर का दौरा करते हैं तो वहाँ पर नक्काशी का निज़ाम, कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने और शहरी मनसूबा के मुतालिक सोचते हैं। सोचिए हमें किस तरह से उनका कूड़ा करकट जमा कर सकते हैं, आज के दौर में कैसे जमा किया जाता है, और हमारे घरों का गंदा पानी कहाँ जाता है, किस तरह से बाहर निकलता है, वो कहाँ जाकर गिरता है, उसके बारे में बहस करें। और शहरों के निज़ाम के मुताबिक, शहरी मनसूबाबंदी के मुताबिक, शहरों में मौजूदा रास्तों के मुताबिक बहस करें। और उसके बाद सरगर्मी 2 मंदिर जजील तस्वीर को देखकर हड़प्पा और मोहनजोदारो की शहरी मनसूबाबंदी पर बहस करें। शहरी मनसूबाबंदी पर बहस करें। तो यहाँ पर 2 तस्वीरें दिए गए हैं। ये पहली तस्वीर, ये तस्वीर में क्या है, ये हमाम खाना है, यानी स्विमिंग पूल, जहाँ पर नहाया जाता था, स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल की तस्वीर है। और ये तस्वीर है नक्काशी निज़ाम, ज़ेर ज़मीन पानी। आजकल के दौर में क्या है, वड़चरंडी बोलते हैं कन्नड़ा में, अंग्रेजी में क्या है, इसको ड्राइनेज सिस्टम कहा जाता है। ये उसकी तस्वीर है हड़प्पा तहजीब की। तो इस तरह से क्या है, इस तस्वीर को देखें और इस पर बहस करें। ये हड़प्पा और मोहनजोदारो शहर की एक तस्वीर है। जब आप ये देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है, आपको क्या महसूस होता है, हमारे तहजीब के दौर के शहर के निज़ाम किस तरह मौजूद हैं, तकनीकी दौर के शहरों के मसाइल का हल हो सकते हैं, कहकर बच्चों को इसका एहसास कराना होगा। यानी कदीम दौर के नक्काशी निज़ाम हमारे लिए किस तरह से मिसाली हैं, उसको जान सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं। मिसाल, चौड़ी सड़कें, नक्काशी का निज़ाम, इमारत वगैरह की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया मजमूई तौर पर हमारे आबा व अजदाद की शानदार मनसूबाबंदी और सफाई के निज़ाम आज मिसाली हैं। इस तरह से देखकर क्या है, हम बच्चों के साथ बहस कर सकते हैं कि कदीम दौर के इंसान भी किस तरह से अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजारा करते थे। अब उसके बाद यहाँ पर
तस्वीर देखकर बात करें, मतलब इसका मतलब है कि इनके नाम पहचानें क्या है। तो इनके नाम हमें दरसी किताब, छठी जमात की दरसी किताब, समाज साइंस की दरसी किताब पार्ट 1 में सफ़ा नंबर 80 पर मिलते हैं इनके तस्वीर। ये तस्वीर है एक सिंगा के जानवर की महल, ये तस्वीर। और ये तस्वीर है कोहान वाले बैल की तस्वीर। कोहान मतलब सिंह, कोहान का मतलब सिंह, दो सिंह है इसके, इसमें एक सिंह है, इसमें दो सिंह है, दो सिंहों का बैल। और ये यशुपति की महर, यशुपति की महर है ये तस्वीर में। और यहाँ पर इस तस्वीर में क्या है, दाढ़ी वाले आदमी का मिट्टी का मुजस्सिमा है। और इस तस्वीर में ये तस्वीर रक्कासा का धाती मुजस्सिमा है, रक्कासा का धाती का मुजस्सिमा। और ये उस वक्त के जेवरात है, बनाव श्रृंगार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जेवरात की तस्वीर है। अब यहाँ पर एक तस्वीर, इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर 3 तस्वीरें हैं। ये क्या है, एक सिंगा की मोहर की तस्वीर है, और ये हमारे रियासत कर्नाटक की तस्वीर है, और ये क्या है, हिंदुस्तान की तस्वीर है, मतलब हिंदुस्तान की हुकूमत का निशान है। और ये हिंदुस्तान की हुकूमत का निशान है, और ये क्या है, कर्नाटक, रियासत कर्नाटक का निशान है। आप हर किताब के पहले सफ़े के ऊपरी हिस्से में, कवर पेज के ऊपरी हिस्से में ये निशान देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का। और ये क्या है, हिंदुस्तान का, भारत सरकार का, देख सकते हैं। तो इन तस्वीरों से हमें क्या सबक मिलता है, क्या सोच सकते हैं? तो इन तस्वीरों को देखकर हम ये सीख सकते हैं कि कदीम जमाने की तरह अपने इलाके की पहचान के लिए शाही निशान या सरकारी निशान रखना है। तो ये शाही निशान, सरकारी निशान, हर हुकूमत अपना अपना निशान रखा करती है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, उन वजूहात के ताल्लुक से गौर करें कि कदीम तहजीबों के शहर वक्त के साथ किस तरह जवाल पजीर हुई। यानी ये तहजीबें, हड़प्पा तहजीब वगैरह किस तरह से जवाल पजीर हुई, या रोमन तहजीब हो, या चीनी तहजीब हो, या दीगर मिस्री तहजीब हो, ये तहजीबें किस तरह से जवाल पजीर हुई, इसके बारे में बहस करना है। तो हम आए सिंध की तहजीब से क्या सीखते हैं, हम सिंध की तहजीब से क्या सीखते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो हम सिंध की तहजीब से ये सीखते हैं कि आज भी इनकी तरह अवामी हमाम खाने, शहरी मनसूबाबंदी, जेर ज़मीन पानी, ज़बर है एक्चुअली, हाँ, और एक नुक्ताना, जेर ज़मीन नालियों का निज़ाम वगैरह हड़प्पा और मोहनजोदारो शहर आज भी एक मिसाली हैं। ये दोनों शहर क्या है, आज भी एक मिसाली हैं, ये हम सीख सकते हैं। इनके मंसूबों को देखकर ही आज हम क्या है, बेहतरीन शहरों को कायम कर रहे हैं। अब इक्तिसाबी सफ़ा 17, यहाँ पर देखो, सरगर्मी, जानवर जो रोजमर्रा की ज़राअत और डेयरी फार्मिंग में किस तरह हम अहम किरदार अदा करते हैं। जानवर आज भी ज़्यादातर करियों में जानवरों का इस्तेमाल खेती बाड़ी में ज़राअत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खेती बाड़ी में ज़राअत के तौर पर, यानी खेतों में हल चलाने के लिए और बोयाई करने के लिए भी आज भी करियों में बैलों का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ साथ उन बैलों के फुजले को खाद के तौर पर, नामियाती खाद के तौर पर क्या है, इस्तेमाल किया जाता है आज भी। और उसी के साथ डेयरी फार्मिंग, यानी इन बैलों से, इन जानवरों को पालने से क्या है, दूध भी इस्तेमाल किया जाता है उनका। डेयरी फार्मिंग, दूध का क्या है, दूध को फरोख्त करके पैसा कमाया जाता है, ये डेयरी फार्मिंग है। इस तरह से क्या है, आज भी इसका इस्तेमाल होता है। आपके आसपास देहात में नकल मकानी किए हुए लोगों की मालूमात इकट्ठा करें और जमात कमरे में उस पर बहस करें। यानी आप बच्चों को कहें कि हमारे आसपास कोई भी चंद लोग क्या है, नकल मकानी करके आते हैं, जैसे खाना बदोश लोग, उनके मुताल्लिक मालूमात इकट्ठा करके आएँ और उसको बहस करेंगे। इस तरह से क्या है, ये छठी जमात का तहजीब सबक है। और अब हम 8वीं जमात में जाएं तो यहाँ पर भी तीसरा सबक, यहाँ पर भी वही है, सिर्फ थोड़ा तब्दील है। यहाँ पर जोड़ियाँ देखिए, मिस्री तहजीब सबसे पहले है, दरियाए नील है, और उसके बाद हड़प्पा तहजीब,
ये क्या है, दरियाए सिंध है, यहाँ पर बराबर दिया गया। हड़प्पा तहजीब दरियाए सिंध है। मेसोपोटामिया तहजीब, मेसोपोटामिया तहजीब फरात और दजला है, यहाँ पर नाम बराबर है। रोमन तहजीब, रोमन तहजीब क्या है, दरियाए टाइबर है। और चीनी तहजीब क्या है, यांगत्से है। और इसी तरह ये तो सवाल सेम है। उसके बाद यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, लेकिन यहाँ पर सवाल कुछ अलग है। सिलसिला नंबर है, दरियाओं, दरिया के नाम है और तहजीबें, यानी इसी को, ये जोड़ियों को यहाँ पर सही तरीके से लिखना है। हाँ, सिंधु दरिया हड़प्पा तहजीब, दरियाए नील मिस्री तहजीब, दरियाए दजला और फरात इराक की तहजीब, यहाँ किया ना एक्चुअली, इराकी तहजीब, इराकी तहजीब। और दरियाए हुआंग चीनी तहजीब, दरियाए टाइबर रोमी तहजीब। ये 5 दरिया हैं और उनकी तहजीबें। और इसके बाद यही सवाल सेम है, उसमें जो छठी में है ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये सेम है, लेकिन तब्दीली क्या है, यहाँ पर सरगर्मी 7 है। नीचे दिए गए जदोल में दरसी किताब की मदद से दुनिया भर की मुख्तलिफ तहजीबों की अहम खसूसियात को जाने और फिर असातिजा की मदद से मुमासिलत और फ़र्क पर बातें करें। यहाँ पर तहजीब लिखना है और यहाँ पर क्या है, उन तहजीबों की अहम खसूसियात लिखना है। तहजीब, मिस्री तहजीब की खसूसियात क्या है, वहाँ पर एहराम बनाए गए और हायरोग्राफिक तहरीरें उन्होंने दी हमें। और हड़प्पा तहजीब में अवामी हमाम खाने, शहरी मनसूबाबंदी, ज़ेर ज़मीन नालियों का निज़ाम, ये क्या है, हड़प्पा तहजीब की देन है, उनकी मिसाल है, बेहतरीन खसूसियात है। और चीनी तहजीब में क्या है, चीनी बर्तन और तस्वीरी तहरीर है। और उसके बाद तस्वीरी तहरीर है। और उसके बाद इराकी तहजीब में यहाँ पर क्या है, जिगारत जो उनकी इबादत गाह थी, जिगारत और तकोनी रस्म खाती इराकी तहजीब की खसूसियात हैं। ये रहा 8वीं जमात का तीसरा सबक, तहजीब। इसी तरह से हमारे YouTube चैनल की जानिब से कर्नाटका टीईटी के लिए बेहतरीन वीडियोस मवाद तैयार किया जा रहा है। और हमारी मज़ीद वीडियो को हासिल करने के लिए हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाएगा। इसका लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और इसी तरह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।